हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी आईएएस प्री के क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस टाइप के प्राचीन भारत से क्वेश्चन बनाए गए थे और किस टाइप के क्वेश्चनों को आगे पूछा जाएगा। इन्हीं क्वेश्चनों को देख करके हमें आइडिया लगेगा कि किस टाइप के यूपीएससी आईएएस प्री के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं यूपीएससी आईएएस प्री के क्वेश्चनों को जो प्राचीन भारत से उठाए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक नगर राज्य था। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी थी उसके प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक नगर राज्य यानी जो नगर राज्य था वो कौन सा था। तो ऑप्शन ए है गंधार, बी है कंबोज, सी है काशी और डी है मगध। तो हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राज्य था, भारत का जो सर्वाधिक नगर राज्य था, वह हम देखते हैं वह मगध था। कौन सा? मगध। जो इसमें जो राजा हुए, ठीक, वो बहुत ही अपना शौर्य के साथ में आए और मगध को आगे बढ़ाया। इसलिए भारत का सर्वाधिक नगर राज्य कौन सा था? ये मगध था। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। कौन सा था? ऑप्शन ए कह रहा बैक्ट्रिया, बी कह रहा जेडेरेसिया, सी आरिया और डी सीथिया। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछ रहा है 2री शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन सा था। तो हम देखते हैं कि जो अफगानिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान के पास में जो था वो बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया राज्य था। कौन था? बैक्टीरिया राज्य। तो ये जो बैक्टीरिया राज्य है ये 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। क्वेश्चन कह रहा गुप्त काल, गुप्त काल से उठाया गया क्वेश्चन है कि भारतीय व्यापार जो है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। तो किस एक पत्तन से? ऑप्शन ए है ताम्रलिप्त, बी है भरोच और सी है कल्याण, डी है कैम्बे। तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार था वो किस पत्तन से? तो ये जो ताम्रलिप्त एक राज्य था। कहाँ? ये बंगाल की खाड़ी के समीप पड़ता है, बंगाल की खाड़ी के समीप, वहाँ ये राज्य था। वहाँ से ये उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो उस वजह से ये इसका आंसर ताम्रलिप्त हो जाएगा। ये एक राज्य था जो हमको बंगाल की खाड़ी के पास मिलेगा। इस तरीके से इसका क्वेश्चन आंसर ताम्रलिप्त हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर के हमले के समय, यानी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है जब सिकंदर ने हमला किया तब उत्तर भारत पे किस वंश का, ठीक, किस एक शासन का शासन था। तो ए है नंद, बी है मौर्य, सी है कर्ण और डी है शुंग। तो इसमें जो नंद वंश था, कौन सा? नंद वंश। ये जो नंद वंश है इसको हम देखते हैं कि ये सिकंदर के हमले में नंद वंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था और इसका जो शासक था घनानंद, ये घनानंद था नंदवंश का जो शासक। वो सिकंदर से लड़ाई करता है और जब सिकंदर से लड़ाई करता है तो उसकी शूरवीरता को देख करके सिकंदर उसको बिना हानि पहुंचाए वो आगे बढ़ जाता है।
लेकिन इसकी वीरता को देख करके बहुत खुश होता है सिकंदर। तो इस तरीके से इसका आंसर नंद हो जाएगा, नंद वंश। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर जो शासन था वो नंद वंश का था, और नंद वंश में घनानंद से यह युद्ध करता है सिकंदर, और सिकंदर की सूरवीरता को देख करके उसको बिना हानि पहुंचाए उसका सारा राज्य वापस कर देता और आगे बढ़ जाता है सिकंदर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कथन। ये कह रहा है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कलिंग उड़ीसा क्षेत्र, उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, कहने का मतलब है। कारण कह रहा है आर्य। कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसमें दिया गया है कूट कि इसमें बताइए कथन और कारण क्या सही है दोनों, क्या दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, इस तरीके से। ऑप्शन ए कह रहा ए और आर दोनों से ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कह रहा ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कह रहा ए सही है किंतु आर गलत है। डी कह रहा ए गलत है किंतु आर सही है। तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, ये बात तो सही है कि जो कलिंग था इसको इसने अशोक ने मौर्य साम्राज्य में जोड़ा था कलिंग को, और ये कहां पड़ता है, उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ता है। तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। फिर कारण क्या कह रहा, कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। सही बात है, क्योंकि कलिंग जो था वो दक्षिण भारत में व्यापारिक क्षेत्र बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वहां से आपको स्थलीय और समुद्री व्यापार के रास्ते, दोनों तरह रास्ते मिलते थे, इसलिए वो कलिंग को दक्षिण भारत से आने वाले नियंत्रित करता था, यानी दोनों व्यापार को नियंत्रित करता था। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कथन और कारण दोनों ही सही है और कथन का कारण स्पष्ट व्याख्या करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि जो कलिंग था उड़ीसा में पड़ता है और ये समुद्र के करीब था, इसलिए वहां से व्यापार करने का इनका जरिया जो था वो आसान हो जाता था। तो इस वजह से ये कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा था अशोक ने। फिर क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, यानी भारत में जब प्रथम बार सैनिक शासन लाया गया तो किस ने लाया। क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा ए ग्रीकों द्वारा, बी शकों द्वारा, सी पार्थेनों द्वारा और डी मुगलों द्वारा। तो हम देखते हैं कि जब प्रथम बार भारत में सैनिक शासन लाया गया तो वह सिकंदर ने लाया था, और सिकंदर कहाँ का शासक था, सिकंदर मकदूनिया यानी ग्रीक का। तो ग्रीकों द्वारा, यानी ग्रीकों द्वारा यह मकदूनिया का शासक सिकंदर था और यह ग्रीक में पड़ता है। तो ये भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा, ग्रीकों द्वारा। और ग्रीक में जो सिकंदर था उसने अपने सेनापति सेलुकस को तो बहुत सारे राज्य विजित क्षेत्रों को उसको दे दिया था, और वही इस सैनिक शासन को व्यवहार में लाया था सिकंदर ने। तो इसलिए इसका आंसर ग्रीकों द्वारा हो जाएगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा, ग्रीकों द्वारा। तो इस तरीके से यह आंसर है। तो आप समझें कि किस टाइप के क्वेश्चनों को यूपीएससी पहले पूछता था, और उसी हिसाब से आप पढ़िए और देखिए कि कहां से क्वेश्चन उठाते हैं। हमें तो ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको दक्षिण भारत में जितने बोर्ड एग्जाम हैं, बोर्ड से पूछे गए किताबों से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में तो हैं, लेकिन ये ज्यादातर आपको दक्षिण भारत के बोर्ड एग्जाम बोर्डों से पूछे गए हैं। जैसे तमिलनाडु है, उड़ीसा है, केरला है, इस तरीके, आंध्र प्रदेश है, इस तरीके के
बोर्डों से ये ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। तो आप पढ़ते चलिए और देखते चलिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और नॉलेज अगेन करते चलिए और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। और हमेशा पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए और हमेशा खुश रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।